हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है और टॉपिक जो है वो थर्ड पार्टी के बारे में है। ऑल अबाउट थर्ड पार्टी। हम लोग देखेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए वो क्या सोचते हैं, जो भी कुछ है वो सब कुछ हम यहाँ पर रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, सो ऑल अबाउट दैट। सो आपको क्या है कि आपको बस सोचना है, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आप थर्ड पार्टी पर से परेशान हैं अगर, तो आपको जस्ट इस बात पर फोकस करना है कि वो जो भी पर्सन है उसके बारे में सोचेंगे और हम यहाँ पर उसको रीड करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या ये आपकी रीडिंग टाइमलेस है, तो मेरे सारे वीडियोस, सारी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी देखें, आपके साथ में रिलेट करेगी। आप जब भी देखेंगे वो आपसे कुछ ना कुछ वहाँ पर मैच करेगा। अगर आपका वीडियो देखने का जो अगर आपने सही रीडिंग खोली है तो ठीक है। कभी कभी आप रीडिंग कुछ और होती है, आप कुछ और समझ के उसको ओपन कर लेते हैं, तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप रीडिंग थर्ड पार्टी के नहीं देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप यहीं बंद कर दीजिए। आप दूसरी तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियोस बनाए हैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे, आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बिना किसी देरी के। और हम देखेंगे यहाँ पर कि थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है वो किस तरीके की पर्सन है, वो किस तरीके की सोच रखते हैं, उनके मन में क्या क्या चल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। पर्सन लियो हो सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही कंट्रोलिंग है, बहुत ही कंट्रोलिंग है ये पर्सन, और बहुत अच्छे से मैनिपुलेटिंग तरीके से ये पर्सन आपके पर्सन को इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में रखा है। ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं, उनके पावर को वो इस्तेमाल ही नहीं करने देते। यानी मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन, आप जो थर्ड पर्सन है वो या तो किसी तरीके से ज़्यादा पावरफुल है, कोई पावरफुल ज़्यादा है ये इंसान, या इसने अपनी इमेज इस तरह की बनाए रखी है कि भाई मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो ये जो थर्ड पार्टी है उसका एक ऐसा ऑरा है जिससे कि आपके पर्सन डरते हैं और वो अपनी ज़्यादा कोई भी बात एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि उनकी बातों के हिसाब से चलते हैं। जो भी थर्ड पार्टी उनसे बोलती है या बोलता है ये उनके हिसाब से चलते हैं और उनके हिसाब से पूरी सारी उनका जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी टाइम टेबल है या जो भी उन्हें कुछ करना है वो करते हैं। अपना एंगर, अपना एग्रेशन कहीं भी जाहिर नहीं करते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट दिखाती है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी हैं ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और यहाँ मुझे ये भी चीज़ लगता है कि ये अपनी हर बात छुपाते हैं, सारी बातें खुल के नहीं बताते हैं, अपनी कई सारी बातों को अपने आप तक रखते हैं, अपनी दिल तक रख के हाइड करते हैं और बस इनको जो बातें बतानी है उतनी ही बातें बताते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होता है ना मैच्योरिटी लेवल इनका काफ़ी ज़्यादा है और ये उस हिसाब से चलते हैं। इनको मालूम है किसके साथ किस तरह से डील करना है, किसको कब कितना बात करना है, किसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, ये बहुत अच्छे से ये पर्सन जानते हैं और वही अपना फॉलो करते हैं और बड़े खुश रहते हैं क्योंकि इनके सारे जो भी चालें हैं वो चली जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त का पहिया या बदलने वाला है, कुछ जो अब तक था वो चेंज होने वाला है। जो भी चीज़ें चल रही थी इनकी लाइफ में वो सब बदलने वाली हैं। कुछ कर्माज हैं, तो कर्मा जो होते हैं वो हमें पे करने होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, आपको आपका कर्मा मिलता ही है और न्याय होता ही है ईश्वर की तरफ से। कभी भी ये चीज़ नहीं होती है कि आप कुछ भी करें और आपको उसका न्याय ना मिले, जजमेंट ना मिले, ऐसा होता नहीं। तो यहाँ मुझे लग रहा है बहुत जल्द इनके लिए टाइम का पहिया घूमने वाला है और ये जिस भी तरीके के समय में अभी तक हैं उसका उलट टाइम यहाँ पर शुरू होने वाला है। ठीक है, एंड ये पर्सन देखिए यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये अब जितना अब कंट्रोल कर रहे थे आपके पर्सन को, ये उनसे दूर जाने वाले हैं। ऐसा कुछ होने वाला है इनकी लाइफ में जिससे कि ये आपके पर्सन को बीच में छोड़ के, बीच मझधार में छोड़ के कहीं दूर जाने वाले हैं उनसे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। किसी काम के सिलसिले में इनको बाहर जाना पड़ेगा,
कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन को अब ये ध्यान नहीं देंगे, ये अपने ऊपर फोकस करेंगे। या तो इनकी लाइफ में कोई और आ जाता है या कुछ ऐसा काम जो कि बेहतर है इनके लिए करना, तो ये इनसे दूर जा रहे हैं। या तो वो किसी काम की वजह से दूसरे शहर देश में जा सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है इनके बीच में आपस में कुछ मनमुटाव, कुछ भी ऐसा कुछ होने वाला है जो कि गड़बड़ करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ इनकी पर्सनैलिटी में ही है, क्योंकि ये पर्सन जो है थर्ड पर्सन है वो सेल्फिश है, उसको अपना देखता है, वो अपना ही देख के खुश होते हैं, अपना ही अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं लोगों को। और अब उन्हें अगर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये पर्सन ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, अपने उस अपॉर्चुनिटी पर ही ध्यान देंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी हो सकती है पर्सन। और देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा कटु वचन कहने वाले हो रहे हैं। एकदम से होता है कि अगर आपके पर्सन कुछ कहना भी चाहें तो इनके सामने उनकी एक भी नहीं चलती, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंहफट है ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पर नीचे भी है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है ये अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने किया। और ये थर्ड पार्टी भी अब किसी और थर्ड पार्टी के साथ में, ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे अपना रास्ता खोज रहे हैं, अपनी लाइफ को ज़्यादा सुरक्षित करने की कोशिश में हैं। ठीक है, अब आजकल क्या चल रहा है इनकी लाइफ में हम लोग ये देख लेते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है उनका लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। मतलब यहाँ ऐसा हुआ है कि पहले तो इतना स्वीट थे ना, ये जितना स्वीट थे और जितना कंट्रोलिंग थे, कुछ समय का टाइम ऐसा बदला कि इनको कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो अब ये पर्सन कटु हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंहफट, बुरी तरीके से बात करने वाले, बुरा बिहेव करने वाले, इग्नोर करने वाले, ऐसा कुछ कर रहे हैं आजकल आपके पर्सन के साथ ये। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो मनमुटाव होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हो सकता है कि मनमुटाव हो जाए यहाँ पर। चलिए देखते हैं अब क्या चल रहा है इनके लाइफ में इस वक्त। चल देखते हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो अपनी लाइफ को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं अपने आप को और बेहतर किसी ऐसे इंसान के साथ जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं जो इनकी लाइफ को बेहतर कर सके, बैलेंस में ला सके, जो इनके लिए इनकी लाइफ को ज़्यादा अच्छा बना सके। ठीक है, तो ये उसके बारे में प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ को आगे तक। अब ऐसा करना चाहते कि ये सोचते कि इससे पहले कि मैं खूबसूरत दिखना बंद हो जाऊं या मैं इतना अच्छा ना लगूं, उससे पहले किसी एक ऐसे इंसान के साथ सेटल हो जाऊं जो बेहतर हो, ऐसा उनके मन में चल रहा है। क्योंकि ये उनके साथ ही सेटल होंगे जो इनके मतलब का हो, जो इनके हिसाब का हो, ऐसा हो सकता है। सो ये मन में आ रहा है इनके। और क्या चल रहा है यहाँ पर, ये चल रहा है कि ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को अभी इन्होंने दूर कर दिया है या दूर करने वाले हैं आपके पर्सन से। ठीक है, ताकि ये अपने ऊपर फोकस कर पाएँ, अपनी चीज़ों पर फोकस कर पाएँ, अपनी लाइफ को फोकस कर पाएँ, ऐसा दिख रहा है। और ये अभी इनका मन भर गया है आपके पर्सन से, ऐसा लग रहा है। ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये बेहतर की तलाश में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आपके पर्सन जो हैं इनको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उनकी फ्रेगनेंस, उनकी कलर, जो कलरफुल उन्होंने इनकी लाइफ को बना रखा था, वो सब कुछ मिस कर रहे हैं। क्योंकि ये इन्होंने अपनी ऑरा इस तरह से बना रखी है कि चाहे वो कितना ही बुरे तरीके से बात करें, चाहे ये कितना ही इग्नोर करें, लेकिन आपके पर्सन इनके ही चारों तरफ घूमना पसंद करते हैं, ऐसा लग रहा है। और ये इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ़ हैं। और इनको, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं इनकी लाइफ में है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, पैसे की इंपॉर्टेंस है, पैसा ये चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड। ये अपने लाइफ को स्ट्रांगली कंट्रोल करते हैं, ये पहले भी बहुत कंट्रोलिंग पर्सन हैं, ये दूसरों को भी कंट्रोल करते हैं, यहाँ अपनी लाइफ को भी कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। सही गलत का भेद इन्हें बहुत अच्छे से पता है, इन्हें मालूम है कि इनकी लाइफ में किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, और अपने हिसाब से अपने आगे बढ़ते हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि इनके अपने मूव से कोई हर्ट होता है या नहीं, क्योंकि ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में ये सोचते हैं। इनको लगता है मेरी लाइफ अच्छी बन रही है तो बस वही बहुत है। क्योंकि इनको प्रैक्टिकली इनको शायद ऐसी चीज़ फील होती है कि इट्स ओके, आप मेरे लिए बेहतर नहीं हो, मुझे बेहतर कोई मिल रहा है तो मैं उस इंसान की तलाश में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, यहाँ पर ये दिख रहा है। सो थर्ड पार्टी इज जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द बेटर पर्सन। यहाँ पर देखिए प्रिंस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है
मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब मूव करना चाहते हैं, बुरी तरह से ब्रेकअप करके यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं उनके साथ में काफ़ी अच्छे से उनके हिसाब से चलते थे, उनका कंट्रोल था उनके ऊपर, उनके हिसाब से उनका जो इमोशनल अटैचमेंट था वो सब कुछ था। तो वो पूरी तरह से उनके आगे पीछे थे, फिदा थे, बहुत ही ज़्यादा उनके हिसाब से चल रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस थर्ड पार्टी को कुछ अपॉर्चुनिटी मिली जो बेहतर थी, तो ये अब उसके हिसाब से आगे जा रहे हैं। अब ये अगर आपके पीछे यहाँ पर याद करेंगे, मिस करेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी हुआ, तो ये यहाँ पर उस पर्सन अपनी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अब यहाँ पर इनका ये सोचना है कि अब इस पर्सन को बुरी तरीके से इंसल्ट करके अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें और अपना मूव आगे इस तरह से कर पाएँ कि अपनी लाइफ को सेटल कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ स्टेप उठाने के बारे में वो सोच रहे हैं। उनका ये सोच है कि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, तो मुझे इस इंसान को आउट करना है और कैसे भी करके मुझे इससे छुटकारा पाना है। तो शाम दाम दंड भेद सारा कुछ इस्तेमाल करके, एग्रेशन दिखा के, क्योंकि इनको लगता है एग्रेशन से ही इनसे छुटकारा मिलेगा, और बहुत स्पीड में इनकी लाइफ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। बहुत स्पीड में ये आपकी पर्सन की लाइफ से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पे प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली मूव ऑन करने वाले हैं, मूव ऑन करने वाले हैं किसी और इंसान की तरफ। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी है, वो इनसे पीछा छुड़ा के मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, किसी और की तरफ अपना प्यार भरा कप लेके जा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यही सबसे बेहतर है और यही उनको करना है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये थक गए हैं, यहाँ पर इनके आपके पर्सन के साथ में रह के बोर हो गए हैं। उनको लगता है ये बेकार इंसान है, इसके साथ मैंने फालतू में टाइम स्पेंड किया, अब मुझे किसी अपने आप को बेहतर करना है, बेहतर तरह की तलाश में है, तो ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स बन के आगे बढ़ रहे हैं और बेहतर बनना चाहते हैं, तो अपने आप को बदल रहे हैं, बदल गए, चेंज करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है। देखिए अब क्या करना है, अब इनकी एनर्जी चेक करते हैं कि ये पर्सन और क्या करते हैं। फिलहाल तो दिख गया कि कुछ अच्छा दिख रहा है, तो अब ये निकलने वाले हैं। सो मूव ऑन की स्टेज में है और बुरी तरह से मूव ऑन करने वाले हैं। अगर आपके पर्सन ने इनको छोड़ा तो फिर वो बुरी तरीके से उनसे हटने वाले हैं। चलिए एनर्जी चेक कर लेते हैं थर्ड पार्टी की, क्या एनर्जी है। सो यहाँ पर है कंट्रोल, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है। क्योंकि कंट्रोल है क्योंकि पहले उन्होंने कंट्रोल किया, तो फिर अब वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल किए, मतलब ये अपने हिसाब से सारी गोटे बिछा के रखे। उनको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ जो दूसरों को मैं डिसीजन मेकिंग करवाता हूँ या करवाती हूँ, वो मुझे कंट्रोल कैसे कर सकते, मैं अपने लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करूँगी। मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे किस वक्त किस तरह से जाना है, मुझे अपनी लाइफ को कैसे सेट करना है, ये सब कुछ मुझे पता है। तो ये अपनी लाइफ को खुद से कंट्रोल करना जानते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत दिखाने की कोशिश में है। इनको लगता है कि कोई भी इंसान इन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, जो ये चाहेंगे ये वो करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी लाइफ को डील कर, मतलब स्ट्रांगली मतलब जो इनको चाहिए वो करना है इनको। यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ पे है सौरों का कार्ड है। इनको इस बात का दुख है कि इन्होंने काफ़ी वक्त स्पेंड कर दिया उस इंसान के साथ जो कि इनके लिए डिजर्विंग नहीं था, यानी कि आपके पर्सन। इनके ऊपर जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया, अपना इमोशन स्पेंड किए, वो सारी चीज़ों को लेकर वो दुख हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं उस इंसान जिसके पास ये अब मूव ऑन करने वाले हैं, जिसकी तरफ वो अब जाने वाले हैं, शायद उनके आस ही पास था और कहीं इन्होंने देखा नहीं, और इस चीज़ का अब इन्हें मलाल है, इस तरह का दुख है कि अब कुछ चीज़ें तो देखो बिखरी होंगी, इनकी लाइफ की चीज़ें वो समेटना पड़ेगा। वो अपनी इमेज ख़राब हो गई है जो थोड़ी बहुत उसे सही करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, वो उनका मलाल है इन्हें, तो वो दुख है इनको मन में थोड़ा सा थर्ड पार्टी के, ऐसा लग रहा है। और क्या सोच देख रहे हैं ये, यहाँ पर है थंडर बोल्ट। देखिए बिल्कुल ये पर्सन जो है मूव ऑन करने वाले, बुरी तरीके से आपके पर्सन को अपनी लाइफ से निकालने वाले, बुरी तरीके से निकालने वाले, अच्छे तरीके से भी नहीं, बुरी तरीके से। क्यों निकालने वाले हैं? क्योंकि आपके पर्सन अच्छे से जाने वाले नहीं हैं। पहली बात तो वो मानेंगे नहीं कि आप मुझे इस तरह से छोड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनको इंसल्टिंग वे में या बुरी तरीके से इग्नोर करके, मतलब किसी भी तरीके से पूरी मतलब इनकी अपनी लाइफ से इनको निकालने वाले, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो टावर मूवमेंट टाइप का आने वाला है, बुरा वाला टावर मूवमेंट ये खुद ही लाने वाले हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि मुझे क्या करना है।
तभी ये इंसान आगे बढ़ पाएंगे। सो ये इस चीज़ के लिए रेडी हैं, और बल्कि इन्होंने अपने आप को इसके लिए तैयार भी कर लिया है, ऑलरेडी इग्नोर करना शुरू भी कर दिया है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। इनोसेंट बनने की कोशिश करेंगे, बहुत इनोसेंट, कह रहे मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो बिना वजह का ही ऐसा वैसा कुछ ना कुछ स्टोरी बना के इनोसेंट बनने की कोशिश में हैं। ओके, इनका ये है कि मैं इनोसेंट बन के सबका दिल जीत लूँ, ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हैं, बहुत ही मैच्योर हैं, इनको मालूम है किसके साथ कैसे डील करना है। बहुत टाइम से ये पर्सन इस चीज़ को ये चीज़ कर रहे हैं, इनको मालूम है कि किसके साथ क्या करना है, कब कैसे डील करना है, कब किसके साथ में मुझे अच्छे तरह से रहना है, कब किसके साथ में बुरे तरीके से। तो बहुत अगर इनके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाएगा या कोई आर्ग्यूमेंट करेगा इनसे या कुछ भी, तो ये इनोसेंट बनना जानते हैं, बहुत इनोसेंट बन जाएंगे और अपनी उल्लू सीधा कर लेंगे, ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पर अच्छा और देख लेते हैं क्या है इनकी एनर्जी। वन लास्ट कार्ड। ओके, सो है फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सबके साथ बहुत फ्रेंडली नज़र आएंगे, या हो सकता है ये आपके साथ भी फ्रेंडली नज़र आएँ, हो सकता है ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। क्यों करेंगी? क्योंकि इनको लगेगा कि आपके पर्सन को आपके पास वापस भेज दें, इससे बेहतर है। तो हो सकता है ये फ्रेंडलीनेस दिखाने की कोशिश करें, हो सकता है मे बी आपके साथ, अगर वो आपको जानते हैं तो, या आपके पर्सन, मतलब सबके साथ वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे हैं। तो उन लोगों से ये अब बनाने की कोशिश करेंगे जिनके साथ भी इनके रिलेशनशिप थोड़े बहुत इनको लगता है कि सही हो सकते हैं। कोशिश करेंगे ये उन सब के साथ में कनेक्ट होने की, ठीक है, ताकि ये अपना मतलब ये चीज़ कर पाए। अब चलो हम यहाँ ये देख लेते हैं कि जब ये सब चीज़ें होंगी तो आपके पर्सन को आपके लिए क्या फील होगा। क्या वो इस बात को लेकर दुख या तकलीफ फील करने वाले हैं? क्या उनको लगेगा कि उन्होंने काफ़ी कुछ गलत कर दिया या कुछ गलत हो गया? सो 2 कार्ड निकालते हैं उनकी फीलिंग के लिए, बस आपके लिए, आपकी तरफ जो उनकी फीलिंग होगी उसके लिए। सो यहाँ पर है टोटैलिटी का कार्ड। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत परेशान हो जाएंगे, इनको समझ ही नहीं आएगा कि करें क्या, बहुत मुश्किल होगा। इनको मन में आएगा आपकी तरफ आए, आपके बाद आपसे माफ़ी मांगे, और ये भी लगेगा, मतलब दोनों तरह की चीज़ें होंगी। इनको मन में ये भी होगा कि आपसे कैसे नज़रें मिलाएं, आपके पास किस तरह से आ सकते, किस तरह से आपसे किस मुँह से बात करें, ये भी आएगा। दोनों बातें आएंगी, क्योंकि ये अब आपको फेस भी नहीं कर सकते और इन्हें लगता है कि शायद माफ़ कर दो। तो दोनों चीज़ें इनके दिमाग में आएंगी और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति इनके मन में होगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ रहेगी, और एक कार्ड और निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी इनके मन में चल रही हैं, हो रहा है इनके साथ अभी। तो कहीं ना कहीं एक विचार आपका भी आता होगा। एंड स्लोइंग डाउन, हो सकता है ये धीमी कोशिश करें आपकी तरफ आने की, ऐसा भी सोचते होंगे कि धीरे धीरे से आपकी तरफ आएँ, धीरे से आपकी तरफ अप्रोच करें आपको, धीरे से शायद थोड़ा सा टाइम निकाल के धीरे धीरे, ताकि आपको भी कुछ पता ना चले, या फिर ऐसा कुछ हो कि आप भूल जाएं पुरानी बातों को। तो धीमे धीमे से आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये सब चल रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ में, ऑल अबाउट थर्ड पार्टी जो भी है, ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।